हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। वर्ष क्या है आपका? वर्ष 2024-25 के लिए ये जो पुस्तिका बनाई गई है, ये वर्ष 2024-25 के लिए बनाई गई है। और किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम अध्याय एक में क्या है, पादपों में पोषण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और आज इसके जो आपके सही विकल्प हैं, खालिस्तान है और अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न हैं, इन सभी के बारे में बताएंगे। चलिए, अध्याय 1 पादपों में पोषण। इसमें दिया है पाठ की सूची पूर्व तैयारी। क्या दिया है? हमें अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। जो हमें भोजन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पौधे अपना भोजन वातावरण से स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषी एवं इस पोषण विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। पौधे के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्तियां, पुष्प एवं बीज हैं। पौधे निम्न पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं? आओ मिलान कर देखें। सूर्य प्रकाश से, जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व, पत्तियों से क्लोरोफिल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी तैयारी दी गई थी। उसके बाद आपको सीधे क्या दिया है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट धन ऑक्सीजन। फिर सेकंड प्रश्न क्या है? भोजों ने टेलीविजन पर कार्यक्रम में एक ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। भोजो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, घटपर्णी नेपेथस। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नांगफनी की पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, तना द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, खेजड़ी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ जिस विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषण तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, जाइलम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1.2। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए, इन शब्दों में से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या दिया है? सूर्य, परजीवी, परपोषी प्रणाली, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन और पत्तियों। जैसे इसका पहला खालिस्तान क्या है? ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, ऐसे पादप पोषण के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे खालिस्तान में परपोषी प्रणाली। नेक्स्ट सेकंड नंबर का खालिस्तान क्या है? अमरवेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमरवेल एक खालिस्तान पौधा है, तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल से मुख्यतः खालिस्तान द्वारा CO2 प्राप्त करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा पत्तियों। नेक्स्ट है, सहजीवी अपना आवास एवं खालिस्तान एक दूसरे से बांटते हैं, तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा आपका भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत खालिस्तान है, तो आपके आंसर में आ जाएगा सूर्य। तो इस प्रकार से जो आपके रिक्त स्थान थे वह कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2। ये कैसा प्रश्न है? आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी प्रश्न, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर देखिए, नहीं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। हरे पौधे, यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे नहीं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य प्रकाश आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर देखिए, स्वयं संश्लेषित विधि से आशय हरे पौधों से है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? प्रश्न क्या है? जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? उत्तर देखिए, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं
पत्ती तक जाइलम वाहिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। ये वाहिका नली के समान है और जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बूझो जानना चाहता है कि मृतजीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर देखिए, ये अपने भोजन को मृत व सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर पाचक रस स्रावित करके उन्हें सरल व विरल रूप में बदलकर अवशोषित कर भोजन ग्रहण करते हैं। ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। शैवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर देखिए, नम वातावरण में कुछ जीवों की वृद्धि के कारण शैवाल बनते हैं। यह गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपका यहाँ प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कैसा प्रश्न है? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है प्रश्न नंबर 7? कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? उत्तर देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैविक प्रक्रम तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं द्वारा भूमि से प्राप्त करते हैं तथा कुछ मात्रा में कीटभक्षी पौधों द्वारा भी इसे जीवों के भक्षण से प्राप्त किया जाता है। यह आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। देखिए, स्वपोषी क्या है? ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे। विषमपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं विषमपोषी कहलाते हैं, उदाहरण के लिए जंतु। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। यदि नांगफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? उत्तर देखिए, तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नांगफनी के पौधे कम ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाए जाएं तो पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा नहीं होगा। यह आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भोजो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों? उत्तर देखिए, लगातार एक ही प्रकार की फसल प्रतिवर्ष लेने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा और भूमि का संगठन कमजोर होता चला जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों? यहाँ 2 पत्तियाँ दी हैं, 2 पत्तियों में देखना है, आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों। तो उत्तर देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे रंग की पत्ती में हरित लवण की उपस्थिति के कारण होगी। जो हरे रंग की पत्ती है इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी और क्यों होगी? हरित लवक की उपस्थिति के कारण होगी। यह आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। और कैसा प्रश्न है? ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइबोजियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर देखिए, राइबोजियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के सरल यौगिकों में बदल देते हैं, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। यदि राइबोजियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा में नाइट्रोजन का स्तर कम हो जाएगा, जिससे फसलों की उपज घटेगी और उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ेगी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का अ नंबर। यहाँ पे आपको 3 क्या दिख रहे हैं? डिब्बे दिख रहे हैं। एक डिब्बा है सूखी ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, एक डिब्बे में क्या है? सूखी ब्रेड है। दूसरे डिब्बे में क्या है? नमी युक्त ब्रेड है। और तीसरे डिब्बे में क्या है? नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। तो ये 3 डिब्बे हैं। अब उपयुक्त क्रियाकलाप के आधार पर बोझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे के ब्रेड में रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी और क्यों? उत्तर देखिए, नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में रोए जैसी संरचना अर्थात फफूंद जल्दी दिखेगी, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि तेजी से होती है। यह आपका प्रश्न नंबर अ का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर ब। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पृथ्वी पर मानव को भोजन प्राप्त होता है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो इस पृथ्वी से मानव जीवन नष्ट हो जाएगा।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना होने से ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, इससे मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ये आपका प्रश्न नंबर ब का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का अ नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाइए। उत्तर देखिए, घटपर्णी पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का भक्षण करते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर अ का उत्तर कंप्लीट। इसी का प्रश्न नंबर ब, घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। घटपर्णी पौधे में घड़े जैसी रोम युक्त संरचना होती है जिसमें एक चिपचिपा द्रव होता है। कीट इसमें फंस जाते हैं तथा पाचक रस द्वारा इनका पाचन कर लिया जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर ब का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको जिसकी व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाएंगे तो यहाँ सूर्य बना देंगे, और देखो यहाँ से सूर्य सौर ऊर्जा प्राप्त हुई किसको, पेड़ को। ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा है, और ये पत्तियों में क्लोरोफिल, और यहाँ पे जल एवं खनिज हैं। तो इस प्रकार से आप प्रकाश संश्लेषण का दर्शाने के लिए एक व्यवस्था का नामांकित चित्र बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नहीं अब प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 1, जिसका प्रश्न नंबर 1, विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाए, पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित करना है जो अलग अलग आकार की होंगी, और उन्हें कागज़ पर चिपकाना है और उनके उपयोग बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे तुलसी की पत्ती, नीम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नीलगिरी पत्ती और पुदीना की पत्ती ये चिपका दिया हूँ यहाँ पे। और इनका उपयोग, तुलसी की पत्ती पूजा और ध्यान में उपयोगी है, और नीम की पत्ती औषधि गुणों से भरपूर है, अमरूद पत्ती पेट दर्द में लाभकारी है, नीलगिरी पत्ती सर्दी जुकाम के लिए अच्छी है, और पुदीना पत्ती पाचन में मदद करती है। इस प्रकार से आप 5 पत्तियाँ ले लेंगे, उनके नाम और उनका उपयोग बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट नंबर 2। इसमें क्या दिया है, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाइए। ये बीज जिस फल से प्राप्त हुए हैं उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या मांग दिया है, बीज का चित्र और फल का नाम और फल का चित्र। तो बीज हो गया ये, किसका फल का नाम हो गया आम, और उसका बीज हो गया ये, और उस फल का चित्र आम का चित्र हो गया। ये पपीता हो गया, पपीता का बीज और पपीता का चित्र। यहाँ पे अनार है, अनार का ये बीज हो गया, और ये अनार का के फल का चित्र हो गया। ये सेब का बीज हो गया और इस सेब के चित्र हो गए। और इसी प्रकार चीकू का बीज हो गया ये, और चीकू के फल का चित्र हो गया। तो इस प्रकार से आपको अपने परिवेश में से 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाना है, और ये बीज जिस फल से प्राप्त हुए उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाना है। तो यहाँ पे ये आपका प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट हुआ, और इस प्रोजेक्ट के साथ ही कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का अध्याय 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। बच्चों आपको हमने अध्याय 1 बताए, इसके आपको सही विकल्प बताए, खालिस्तान बताए, तिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर बताए। ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।